किसानों पर हुआ, देश के दलितों पर हुआ, मुसलमानों पर हुआ, तमाम उन लोगों पर हुआ जो सरकार की गलत की मुखालफत करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बिल लेकर आए हैं, पूरी तरीके से अब गेंद दोनों पालों में है। तो इस्तीफा दे रहा है। अरे सर, इस्तीफा दे रहा है, अच्छी बात है। अब जो ये वो ब्राह्मण कहाँ चले गए जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते थे? कहाँ है वो भैया? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, 80-20 की बात करोगे। अब जब एक छोटा सा बिल समानता का आ जाता है तो पेट में दाल भात पकने लगता है। सर, बीजेपी के नेता तो खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। नहीं तो फिर ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत क्यों करते हैं? ये कहे ना, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, हम दलितों को, एससीओ को, ओबीसीओ को, मुसलमानों को इस देश में उन्हें दबाकर और कुचल कर रखना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है ना। क्या यूपी चुनाव को देखते हुए लेके आए क्या इस तरीके की नोटिफिकेशन? देखिए, यूपी चुनाव की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी 75 जिला मुख्यालय वहां पर करणी सेना के लोग और जो भाजपा समर्थित गुंडे थे, जो गुंडागर्दी करते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं, जो मुसलमानों की और दलितों की पहचान करते हैं कि दुकान पे कौन सा, अब वही लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वही लोग जो योगी जी की गुंडागर्दी से जो पल रहे हैं ना, जो लोगों को मार रहे हैं उनके धर्म के आधार पर, उनके कारोबार के आधार पर, वही लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। सवर्ण समाज क्या एससी, एसटी और ओबीसी समाज को समानता का अधिकार नहीं देना चाहती? नहीं देता है सर। सवर्ण समाज मना क्या कर रहा? ये नफरती चिंटू जो अंधभक्त, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वो लोग इसके खिलाफ हैं। सवर्ण समाज कल भी इस देश के लिए भाईचारा चाहता था। आप समाज को बदनाम मत कीजिए। समाज कोई गलत नहीं होता, 1 से 2% लोग उस समाज में गलत होते हैं। अगर 2 से 4% लोग समाज में गलत हैं तो पूरा समाज गलत नहीं है। सवर्ण समाज गलत नहीं है। चंद लोग जो अपनी कुर्सी के लिए अपनी नफरत फैलाकर अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सर अग्निहोत्री सर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मजिस्ट्रेट हैं वो, छोटे मोटे आदमी होते थे, एक बात है। नहीं देखिए, इससे पहले मजिस्ट्रेट हैं, वो एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं। तब भी सुनिए सर, कुछ लोगों की मानसिकता देखिए। अभी एक इलाहाबाद के जो जज थे, उन्होंने क्या कहा था? तमाम ऐसे अधिकार जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं वो भेदभाव की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा, उनकी जो नीयत है, जो उनकी सोच है, जो उनका मानसिक संतुलन है, वो आरएसएस की विचारधारा से प्रसिद्ध करता है। भी तो कह रहे भेदभाव वाला ये कानून है, आप समझते क्यों नहीं? ये अच्छा, एक बात बताइए, जो भाजपा का शंकराचार्य है वो शंकराचार्य है, और जो देश का शंकराचार्य है, हिंदुओं को शंकराचार्य है, वो भाजपा के खिलाफ बोले तो वो गद्दार है, वो शंकराचार्य नहीं है। वाह भैया, कितनी दोगली राजनीति करोगे, कितनी दोगली नीति देश में लाओगे? जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, तमाम संगठन, तमाम जो अभी अभी नए नए कीड़े उठे हैं, जो ठेका लिए घूम रहे हैं, हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं, शंकराचार्य के अपमान पर क्या उनको दस्त लग गए थे या वो नींद की गोलियां खाकर सो गए थे? सर, लेकिन पूरे देश में विरोध तो हो रहा है ना, अब भारी विरोध हो रहा है यूजीसी का। नहीं, यूजीसी वापस लेना पड़ेगा। नहीं, विरोध कौन कर रहा है? मैंने क्या कहा? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो देश के एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। आज स्टेटमेंट देखिए, आज तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो देखिए, उन्हीं लोगों की वीडियो आ रही है जो लोग कहते थे मोदी जी भगवान है, मोदी जी तो गॉड है, हम मोदी जी के लिए नस फाड़ लेंगे। वही लोग कर रहे हैं ना। आप भी तो मोदी का विरोध कर रहे थे आज। बड़ी नहीं, आज हम मोदी की तारीफ कर रहे हैं सर। अब मोदी जी हमारे लिए भगवान है, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है भैया। हम नहीं, अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। अच्छा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी वालों के पास है। शंकराचार्य जी को अपना शंकराचार्य साबित कराना देशभक्ति होगा? ये बताइए, कोई निर्दोष है और उसको अपनी निर्दोष साबित करने के लिए कोई प्रमाण देना पड़ेगा? देश के नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। जिस तरीके से इस बिल का स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये बिल वापस लेगा केंद्र सरकार? देखिए सर, ये बिल समानता का प्रतीक है। इसमें जो लोगों का उत्पीड़न होता है, जो लोगों का शोषण होता है, अगर उसको रोकने के लिए, उनके समान अधिकारों को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अगर ये बिल लाया गया है तो ये बिल वापस नहीं होना चाहिए। आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं, आप समझिए, आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल वापस हुआ तो देश की सड़कों पर तमाम वो लोग जो भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, जो देश की एकता बनाने की बात करते हैं, देश को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, वो लोग सड़कों पर होंगे सर। आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल वो लोग सड़कों पर होंगे। जिस तरीके से देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में
लोगों को देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तान भेजने की बात हुई और तमाम जो असमानता की बात हुई है, चाहे उसका उदाहरण रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो या चाहे जेएनयू के नजीब हो, अगर कोई समानता की बात की जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम देखिए मोदी जी की गलत नीतियों के विरोधी हैं, ना मोदी जी के विरोधी हैं ना भाजपा के विरोधी हैं। तो मोदी जी ने जी ये बिल लेकर आए हैं, हम मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम कामना करते हैं कि मोदी जी की आयु में बढ़ोतरी हो जाए। अब एक बात बताइए, अगर कोई चोरी के खिलाफ अगर कोई बिल बनता है तो मिर्ची किसको लगेगी? जाहिर सी बात है चोर को लगेगी। अगर कोई अत्याचार के खिलाफ बिल बनता है तो उस पर किसको मिर्ची लगेगी? जाहिर सी बात है अत्याचारी को लगेगी। जो ये समानता का और भेदभाव के खिलाफ ये एक बिल बना है, इस पर उन्हीं लोगों को मिर्ची लग रही है जो अभी चंद दिनों पहले पूरे देश में डंका बजा रहे थे कि भैया हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 80-20 की बात करते थे, बटोगे कटोगे की बात करते थे। कहाँ है वो लोग? आज वही लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि सरबड़ खतरे में आ गया। अरे भैया कौन सा नशा करते हो? अबे अंधभक्तों, कौन सा नशा करते हो भाई? हमें भी बता दो। जो आप मोदी जी की आज कह रहे हो कि मोदी योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, आज वो अंधभक्त जो कहते थे हम मोदी के लिए अपना नस काट लेंगे, हम मोदी चाहे हमारा कुछ भी कर ले, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा ये है, मोदी जी के दर्शन हुए, गॉड है, मोदी जी के लिए कुछ भी कर लेंगे, आज वो मोदी को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अंधभक्त हैं। सर लेकिन ये एक्ट, ये कानून जो है जात पात को बढ़ावा दे रहा है ना? नहीं सर, बढ़ावा कहाँ दे रहा है? अगर समानता की बात हो रही है तो क्या बढ़ावा देने वाली बात है? पढ़ के आते हैं ना सर? नहीं पढ़ के। एक बात बताइए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका क्या कि समानता होनी चाहिए। जो रेगिंग होती है, जो दलित छात्रों का उत्पीड़न हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, तब आप कहाँ थे? आपने पूछा मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? ये समानता की बात हो रही है, भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव जात पात की विदाई होनी चाहिए सर। ब्राह्मण समाज तो कह रही है मेरे खिलाफ एक्ट है, ये कानून जो है मेरे समाज के लिए नहीं है। नहीं, कौन ब्राह्मण कह रहे हैं? ये तमाम देश वो ब्राह्मण कह रहे हैं जो मोदी जी की नीति से उगकर अब कट्टरवादी विचारधारा, योगी जी की विचारधारा से जुड़ गए। वो अंधभक्त कह रहे हैं जो तलवारें बांटने की बात करते हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो मुसलमानों को, दलितों को गाली देने का काम करते हैं। वो लोग आज पूरे जिले में, हर हिंदुस्तान के हर जिले में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ संगठन के लोग क्या कह रहे हैं आपने सुना? कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा कर पीटेंगे। ये आपने स्टेटमेंट सुना? तो ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, और देश में ऊंच नीच और भेदभाव का जो बीज बोने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये जो बिल आया है, हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गाइडलाइंस पढ़ना चाहिए था आपको, उसमें तो साफ है ना कि कोई भी झूठा आरोप लगा देगा, इस कानून का गलत इस्तेमाल कर देगा। सर एक बात बताइए, किसी भी चीज की जांच होती है, अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई मामला दर्ज होता है, उसमें एक आईओ नियुक्त होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पूरी जांच पड़ताल करेगा। अगर जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो चीज गलत आती है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन उस एक्ट में नहीं है ना कि चला सकते हैं, यही तो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसे एक बार बताइए, ऐसे कितने नजीब के कातिलों का अभी तक पता चला? वो भी यूनिवर्सिटी में से गायब हुए थे ना। हमारे देश की जेम्स बॉन्ड की तरह अपराधियों को ढूंढ कर लाने वाली पुलिस नजीब की फाइल बंद कर देती है। ये देश के लिए शर्म की बात है। जो रोहित वेमुला थे, उनका इतना उत्पीड़न हुआ जातिगत आधार पर, उन्होंने आत्महत्या की, उसका जिम्मेदार कौन है? पायल तड़वी की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो आने वाले समय में कोई नजीब ना बने, कोई पायल तड़वी ना बने, कोई रोहित वेमुला ना बने। और तमाम यूनिवर्सिटियों में आप देखते हैं जहाँ से दलित छात्रों का, प्रोफेसरों का तमाम तरीके से शोषण होता है, उनके लिए ये एक अच्छा बिल है सर। ब्राह्मण समाज कह रहा है हमें डर है, ये भय के माहौल बना दिया गया इस कानून को लेकर। उनका डर जायज भी है, कल के गलत इस्तेमाल नहीं सर, ब्राह्मणों के खिलाफ क्या है इसमें ब्राह्मणों के खिलाफ क्या है? अब तो सर वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंबा नोचे। अब तक भारतीय जनता पार्टी डबल मीनिंग में राजनीति करती थी कि कहते थे कि मीठा भी खाएंगे और कड़वा भी खाएंगे। विपक्ष के नेताओं को ईडी का डर दिखाकर, तमाम सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी ज्वाइन करा लेते थे। अब भाजपा फंसी है सर। वो कहते हैं कि बुरा करोगे बुरा होगा। अब भाजपा के साथ अगर इस बिल को वापस लेती है तो SC, ST और OBC के खिलाफ है, और अगर इस बिल को वापस नहीं लेती तो जो
सर्वण समाज के लोग हैं, जो करणी सेना के लोग हैं, जो भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात कर रहे हैं, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी का क्या करेंगे?